पिछले 5 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार भिवानी जिला के कस्बा सिवानी में पटाखों में हुए धमाके में मारे गए मोहित उर्फ मोनू के परिवार के लोग मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। कई दौर की बातचीत के बाद अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल एक बार फिर से सर्वजन समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदपाल तंवर व सर्व कर्मचारी आयोग के चेयरमैन चंद्र प्रकाश बोस्ती के साथ परिजनों के साथ धरना स्थल पर मिलने पहुंचे तथा परिजनों को उनकी सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। लेकिन इसी बीच प्रशासन द्वारा मुआवजा राशि को लेकर परिजनों का संशय बरकरार रहा है। दोनों पक्षों में हो रही बातचीत के मध्य ही जब सर्वजन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 32 लाख रुपए का अपने खाते का चेक परिजनों की उपस्थिति में अधिकारियों की मौजूदगी में दिया तो वे मान गए और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतक मोहित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी सामान्य अस्पताल भिजवा दिया। रविवार देर सायं हुए इस कार्रवाई के बाद आखिरकार पिछले 5 दिनों से फूली प्रशासन की सांसें भी सामान्य हुई और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। बता दें कि बीते बुधवार को कोर्ट के निर्देशों पर एक पटाखा फैक्ट्री में पकड़े गए अवैध पटाखों को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की गई थी। इस दौरान वहां भयंकर धमाका हो गया। इस हादसे में नगर परिषद, पुलिस विभाग व तहसीलदार सहित कई अधिकारी कर्मचारी घायल हो गए और नपा के सफाई कर्मचारी मोहित उर्फ मोनू की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में मृतक मोहित के परिजनों ने बुधवार रात से सामान्य अस्पताल में मृतक के शव को रखकर अपनी विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए धरना शुरू कर दिया था और पोस्टमार्टम नहीं करवाने की बात पर अड़ गए। लगातार 5 दिनों तक प्रशासन व परिजनों के बीच मुआवजा राशि को लेकर प्रशासन की असमंजस की स्थिति देखने को मिली। इस मामले में सिवानी के एसडीएम व एडीसी भिवानी भी कई बार परिजनों से मिले, लेकिन उनकी बात सिरे नहीं चढ़ी। इस मामले को लेकर रविवार सुबह ही सर्वजन समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदपाल तंवर और सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन चंद्र प्रकाश बोस्ती धरनारत परिजनों से मिले और उनकी मांगों को सुना और मामले को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल व प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। जिसके बाद अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल एक बार फिर से रविवार शाम सिवानी पहुंचे और परिजनों से उनकी मांगों को लेकर बातचीत की। इस बारे में भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि मृतक के परिजनों की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। मृतक की पत्नी को नौकरी देने की बात हो या फिर मुआवजा राशि की, इस मामले में हरियाणा सरकार को प्रपोजल भेज दिया है। अब मृतक के परिजन पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और प्रशासन की उपस्थिति में मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल लोगों का उपचार भी सरकार अपने खर्च पर करवा रही है। जद्दोजहद नहीं था, इनकी जो डिमांड्स थी सारी प्रशासन ने मान ली है और जो भी चीजें हैं इन सारी डिमांड्स इनकी हमने मान ली है और हरियाणा सरकार को हम उचित माध्यम से भिजवा देंगे और अभी इनका पोस्टमार्टम करवा के और आज क्रीमेट करवा देंगे। क्या क्या मांगे जो मानी गई है सर? जो भी मांगे थी इनकी, जो पत्नी की जब तक कोई नौकरी नहीं लग जाती तो हम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के तौर पे कल ही ये ज्वाइन कर सकती है, उचित मुआवजे की मांग थी और इनकी ये मांग थी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा घर बनवा के दे दिया जाए। ठीक है, इस तरह की सारी मांगे मान ली। भिवानी से इंद्रवेश तुहन की रिपोर्ट।